मित्रों, क्या भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं की हाय लगी है? क्या रोहित और विराट का अहंकार भारतीय टीम का काल बन गया है, या फिर गौतम गंभीर को कोच बनाकर एक बड़ी गलती कर दी गई थी, जिसका ही परिणाम अब हम सबको भुगतना पड़ रहा है? मित्रों, आज 5 जनवरी है और आज के दिन भारतीय टेस्ट टीम का एक और पतन देखने को मिला। आज भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी। पिछले 10 सालों से भारतीय टीम इस ट्रॉफी के अंदर अजेय बनी हुई थी। पिछले 4 बार से लगातार हम ये ट्रॉफी जीतते आ रहे थे। इनमें से पिछली 2 बार तो ये ट्रॉफी हमने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती थी। लेकिन ये सब कुछ अब बीते जमाने की बातें हो गई हैं। आज 5 जनवरी को टेस्ट मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारी जो बादशाहत थी वो समाप्त हो चुकी है, वो खत्म होकर चकनाचूर हो गई है। अब तो बस इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर ये हो कैसे गया। मित्रों, टीम की इस दुर्दशा का जो सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है वो है बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं की हाय। आप सभी को पता है कि T20 विश्व कप जीतने के बाद जो हमारा टेस्ट सीजन शुरू हुआ वो बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हुआ। हमें बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी थी, तो भारत बांग्लादेश की इस टेस्ट सीरीज का काफी विरोध किया जा रहा था। और ये विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा था, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। लगातार ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उनके घर चलाए जा रहे हैं, यहां तक कि उन्हें मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन मौन है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्हीं सबको देखते हुए भारत बांग्लादेश सीरीज का विरोध किया जा रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने यह टेस्ट सीरीज कैंसिल नहीं की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नुकसान होने की बात बोलकर, भारत की रैंकिंग गिरने की बात बोलकर ये सीरीज खेली गई। यहां तक कि काली पट्टी बांधकर सामान्य विरोध तक नहीं जताया गया। और आज आप देखिए, जिस WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए बीसीसीआई इतनी बेचैन थी कि सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली गई थी, आज भारतीय टीम उसी WTC के फाइनल से बाहर हो चुकी है, वो भी शर्मनाक तरीके से। तो इस सीरीज में हार का जो दूसरा बड़ा कारण है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके खिलाड़ियों को लगातार खिलाया जाना। मित्रों, भारत के ही अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली गई थी, तो उस सीरीज में जिस तरह भारत को 3-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, तो उस हार ने बहुत कुछ बता दिया था। वो हार ये चीख कर कह रही थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने से पहले टीम में बड़े बदलाव की जरूरत है। जो खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाए हैं उन्हें बाहर करने की जरूरत है, लेकिन कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसका ही परिणाम हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। न्यूजीलैंड के सामने हम 3-0 से हारे थे और ऑस्ट्रेलिया के सामने हम 3-1 से हार गए। हो सकता है ये 3-1 ना होकर 4-1 हो जाता या फिर 5-0 भी हो सकता था, लेकिन जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के कारण थोड़ी बहुत लाज बच गई। बुमराह की ही कप्तानी में पहला मैच हम जीत पाए। तो आप इस पूरी सीरीज को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुमराह, यशस्वी, नीतीश, इन 3 खिलाड़ियों ने ही इस पूरी सीरीज को अपने कंधों पर ढोया है। बुमराह ने इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले, समय पड़ने पर अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन के कारण ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगर आप यशस्वी की ओर देखेंगे तो यशस्वी भारत की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए हैं। उन्होंने कुल 391 रन बनाए हैं। अगर हम नीतीश की तरफ देखें तो नीतीश की ये पहली ही टेस्ट सीरीज थी, उनकी डेब्यू टेस्ट सीरीज थी। अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज में ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला और यहां उन्होंने जिस तरह का खेल दिखाया है उसे आप अद्भुत ही कहेंगे। वो 298 रनों के साथ में भारत की ओर से सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए हैं। अब अगर हम इन तीनों को छोड़ दें तो और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। ऋषभ पंत, रवि जडेजा और KL राहुल, इन लोगों ने भी ठीक ठाक खेल दिखाया, लेकिन ऐसा खेल नहीं दिखाया जिसकी प्रशंसा की जा सके। बाकी सभी ने नकारात्मक खेल ही दिखाया है। तो हमारी अगली टेस्ट सीरीज होगी वो जून जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जानी है, तो उस सीरीज से पहले इन सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया जाए। अगर ये लोग रणजी के अंदर अच्छा कर पाते हैं तभी भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हो, नहीं तो इन्हें बाहर कर दिया जाए। रणजी ट्रॉफी खेलना, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल दिखाना सभी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, सभी के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, फिर चाहे कोई रोहित हो या फिर विराट कोहली हो। बाकी मित्रों, अगर हम भारतीय टीम की हार का तीसरा कारण देखें तो वो निश्चित रूप से हमारी कोचिंग और हमारा टीम मैनेजमेंट है। गौतम गंभीर के हाथों में जब से टीम इंडिया की बागडोर आई है
तब से भारतीय टीम में कुछ अचीव तो नहीं किया है, बल्कि हम अपनी बादशाहत खोते जा रहे हैं। गंभीर अपनी पहली सीरीज के लिए श्रीलंका गए थे। वहां 27 सालों के बाद श्रीलंका के सामने हमें वनडे सीरीज गंवानी पड़ गई, वो भी 3-0 से। फिर अपनी ही धरती पर पिछले 12 सालों से हमारी टीम जो अजेय बनी हुई, हमने एक भी टेस्ट सीरीज भारत के अंदर अपनी ही धरती पर नहीं गंवाई थी, तो हमारा ये रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से पराजित करके दिखा दिया। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गए, जबकि पिछले 4 बार से लगातार हम ये ट्रॉफी जीतते आ रहे थे। तो ऐसे में गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग ये बहाना दे सकते हैं कि टीम इंडिया में लोग अपनी मनमानी करते हैं, गंभीर की बात ही नहीं सुनी जाती है। अगर ऐसा है तो गंभीर को आज के आज ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है तो फिर वो कोच किस बात के हैं? सच में कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। और अगर कंट्रोल उनके ही हाथ में है, सब कुछ वही निर्णय लेते हैं, वही तय करते हैं, तो इस हार की पूरी पूरी जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। इससे कुछ तो गलतियां हो रही हैं, फिर चाहे टीम सिलेक्शन में हो या फिर रणनीति बनाने में हो। मैच जीतने के लिए अच्छी रणनीति, अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से लगातार हारते आ रहे हैं, आगे भी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गंभीर को भी संभलने की जरूरत है। मित्रों, मुझे तो ये 3 कारण लगे जिनके कारण से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, किस कारण से भारतीय टीम को यह हार झेलनी पड़ी है? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।